Back. In previous video, we learned about the Vedic mathematics. Today, I am going to discuss about the 16 sutras, 16 formulas of Vedic mathematics and its 13 subsutra. तो आज के वीडियो में मैं आपको 16 सूत्र कौन से हैं, 16 formulas of Vedic mathematics वो बताऊंगी एंड उसके कुछ एग्जांपल्स भी करवाऊंगी। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी द्वारा रीडिस्कवर किया गया। 16 सूत्र दिए थे उन्होंने। सो 16 सूत्र दिए थे हमारे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने। एंड ये सूत्रास हैं, सबसे पहले है वाई वन मोर देन द वन बिफोर। मैं ट्रांसलेशन वर्जन ही आपको बताऊंगी क्योंकि वो बहुत ही प्योर संस्कृत है, तो समझने के लिए हमें इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। सेकेंड वन इज ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। थर्ड वन इज वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। फोर्थ वन इज ट्रांसपोज एंड अप्लाई। सेकेंड और थर्ड जो है ना, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी कि बेस वाला, वो बहुत पॉपुलर है मल्टीप्लीकेशन को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, वो भी काफी पॉपुलर है, बहुत चलता है मल्टीप्लीकेशन के बड़े बड़े सम्स को इजी वे में और क्विक वे में सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फिफ्थ वन जो है, इफ द समुच्चय इज द सेम इट इज 0। सिक्स, इफ वन इज इन द रेशियो द अदर इज 0। उसके बाद नेक्स्ट है द बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन है बाय द कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन। नेक्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस by the deficiency, specific and journal, the remainders by the last digits, the ultimate and the twice the penultimate, by one less than the one before, the product of the sum, all the multipliers. These formulas जो लास्ट वाले हैं ये काफी ज्यादा बड़ी क्लासेस में यूज किए जाते हैं और उतने पॉपुलर नहीं है, बट ये भी बहुत इजी कर देते हैं हायर कैलकुलस वगैरह को सॉल्व करने के लिए। बट जो स्टार्टिंग वाले थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि वो कैलकुलेशंस करने के लिए होते हैं एट लोअर लेवल। उसके बाद कुछ सब सूत्रास हैं, जैसे कि सबसे पहले है अनुरूपण, ये भी बहुत पॉपुलर है एक सब सूत्र। प्रोपोर्शनैलिटी। सेकंड है बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देन बाय द कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन, देन डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज, आफ्टर दैट व्हाटएवर द एक्सटेंट ऑफ इट्स डेफिशिएंसी, फिर है पार्ट एंड होल, देन है द रिमाइंडर्स बाय द लास्ट डिजिट। नेक्स्ट है the ultimate and the twice, the penultimate, फिर by one less than the previous one. 10th, the product of the sum is equal to the sum of the product. 11 है the factor of the sum is equal to the sum of the factor. So 13 में से ये 11 पॉपुलर हैं। ये जो सूत्र और सब सूत्र है ये काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो कि मेंटल कैलकुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बहुत एफर्ट लगता है, उनको बहुत ज्यादा ही इजी कर देता है और लेस मैकेनिकल कर देता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन मॉडर्न मैथमेटिक्स एंड वैदिक मैथमेटिक्स में स्केयरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5। तो जो नंबर स्केयर करने हो, यानी कि जैसे 65 मल्टीप्लाई 65 मीन्स इसका स्केयर है, और जो 5 से एंड हो रहे हो, मॉडर्न मैथ में तो हम सीधा ही उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, बट इन वैदिक मैथ्स हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम जो लास्ट डिजिट है दोनों का 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं विच इज 25, और आगे वाले को जैसे 6 है दोनों में ही, तो 6 को एक नंबर बढ़ाकर जो एक ज्यादा हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके 42 25, इसका आंसर आ गया 4225। नेक्स्ट हम करेंगे निखिलम नवत्स, जो मैंने आपको बोला था कि बहुत पॉपुलर है। इसमें हमको बेस देखना होता है, व्हेन द बोथ द नंबर्स आर लोअर देन बेस। नंबर्स है 97 एंड 94, तो हम यहाँ पर 100 बेस मानेंगे 10th पावर, तो दोनों ही नंबर जो हैं वो 10 से क्या है, कम है, तो उनके ऑपोजिट कितना कम है, 3 है, नीचे वाले में 6 है, हमने वो डिजिट रख लिए और 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया विच इज 18। उसके बाद हम क्या करते हैं, 97 में से 6 को क्रॉस हम सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि ये 100 से छोटे हैं, तो 97 में से 6 को माइनस कर दो या 94 में से 3 को माइनस कर दो, सेम आंसर आएगा विच इज 91। तो आगे हम वो 91 लिखते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 9118। और दूसरी मल्टीप्लिकेशन से आप देख ही रहे हो मॉडर्न मैथड से कि आंसर इज सेम, पर उसको करने में टाइम लगता है। केस 2 इसी का, जब दोनों ही नंबर हायर देन द बेस हो, जैसे 103 एंड 105 हैं, ये दोनों ही 100 से बड़े ही हैं, एक 3 बड़ा है एक 5 बड़ा है, तो इसके अपोजिट हमने 3 और 5 लिख दिया सेम। तो यहाँ पर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 15,
तो आगे वाले को हम सेम, ये बड़े हैं तो हम 103 में ये 5 को ऐड कर देंगे, या फिर हम 105 में 3 को ऐड क्रॉस ऐड करना है क्योंकि ये 100 से बड़े हैं, ऐड कर देंगे तो ये 108 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आप देख सकते हैं कि सेम है। उसके बाद केस 3 इज क्वाइट डिफरेंट। इसमें एक बड़ा है एक छोटा है। तो जो बड़ा है वो 103 है बेस से, जो छोटा है वो 98 है। तो 103 3 बड़ा है बेस से और 98 जो है 2 छोटा है बेस से। तो 3 माइनस 2 आ गया। अब इसमें क्या करना है, हमें सेम मल्टीप्लाई करना है 3 को -2 से, विच इज -6। एंड 103 को में से या तो -2 कर दो या 98 में 3 ऐड कर दो, क्रॉस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो वो आता है 101। बट आप आंसर देख रहे हो कि आंसर हमारा डिफरेंट है। वो ऐसी है कि यहाँ पर एक बेस से बड़ा एक छोटा है, तो हमें 101 जो हमारा आंसर आया है उसके पीछे 2 जीरोस लगा के उसमें से हम 6 को माइनस करेंगे। जब आप एक जीरो जीरो में से 6 को माइनस करोगे तो आंसर इज 10009। तो ये आपको सीखने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन है ऊर्ध्वा त्रिभाज्यम। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है वैदिक मैथमेटिक्स में फॉर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। पर हम इजी से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 2 डिजिट वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, 46 मल्टीप्लाई 43। यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करना है, स्टेप 1 वर्टिकल, वर्टिकली करना है, विच इज 18। तो हमने 8 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। फिर हमें क्रॉस करना है, सेकंड जो होता है क्रॉस। क्रॉस में हम बी को एफ से, सी को ई, यानी कि हम 4 को 3 से, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, जो कि आ जाएगा 36। पर हमने 1 कैरी किया था तो 37 आ गया। तो हमने 7 रख लिया, 3 को फिर कैरी कर लिया। उसके बाद हम 4 को 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वर्टिकल, जो कि 16 आ गया। 3 कैरी किया था तो 19, तो 1978 आ गया। सिंपल तरीके से, हमें दूसरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। 3 डिजिट वाला भी आप इसी वे में कर सकते हो। पहले वर्टिकल करना है, फिर क्रॉस वाइज करना है, फिर वर्टिकल क्रॉस वाइज करना है, फिर क्रॉस वाइज करना है, फिर वर्टिकल करना है। तो ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे तो ये मेथड ऐसे आगे इंक्रीज होता जाएगा। ये आप करके देखें। उसके बाद आता है अनुरूपीयन, जो हमारा एक सबसूत्र। तो ये भी बहुत पॉपुलर है। ये कहीं ना कहीं निखला से मिलता ही, निखिलम जो है उससे मिलता जुलता है। इसमें हम क्या करते हैं, बेस बनाते हैं। जैसे या तो 46 और 44 को मल्टीप्लाई करना है, इसका या तो 40 बेस बना सकते हो या 50 बना सकते हो। अब 40 बनाओगे तो 10 से हम लेके चलेंगे, 10 का फोर्स, ठीक है 40। और 50 बनाओगे तो 100/2 लेके चलेंगे, यानी कि 10 की पावर, यहाँ 10 ना, यहाँ 10 की पावर है। तो दोनों ही तरीकों से मैंने करके दिखाया है। अगर हम 40 बेस बनाते हैं तो 40 में से 46 6 बड़ा है, 44 4 बड़ा है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24। पर यहाँ पर हमने 10 बेस लिया है तो 4 ही रखेंगे, 2 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने जब ऐड किया 46 में 4 या 44 में 6 ऐड कर सकते हो, क्रॉस एडिशन, तो 50 आ गया। पर हम यहाँ इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने 10 बेस नहीं लिया, हमने लिया 40। तो हमें 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 200 आ जाएगा। 2 हमने कैरी किया था तो 202 और 4 आ गया। क्लियर। अगर हम 50 बेस लेते हैं यानी कि 100 का आधा, 100/2, तो यहाँ 46 50 से -4 कम है, 44 -6 कम है। तो हम से 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 24, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा। और 46 को 6 में से सब्ट्रैक्ट, 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 46 में से, और 4 को 44 में से, जो कि रह जाएगा 40। तो 40 को लेकिन हमें 2 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये 50 जो है वो 100 का आधा है। तो 20 आ गया, तो 20 24। तो बहुत ही सिंपल वे है कैलकुलेट करने का। अब देखा हमने कि मॉडर्न जो मैथ्स है वो कैसे कैलकुलेट होता है, हमें सीधा ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पर वैदिक मैथ्स में हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन आजकल मॉडर्न एजुकेशन में इंटीग्रेट कर रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स को, बहुत से इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, ये वाली टेक्निक सिखा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधा सीधा कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसमें बहुत ही ज्यादा ईजी रहता है। सिंप्लिसिटी एफिशिएंसी आती है ज्यादा वैदिक मैथ्स में। तो ज्यादातर जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तब ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं शॉर्ट ट्रिक्स। तो जो बच्चे कोचिंग सेंटर वगैरह जाते हैं तो ये शॉर्ट ट्रिक्स ही सिखाते हैं वहां पे। और आईआईटीएन स्टूडेंट भी इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं, इन कैलकुलेशन को देख रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि हमारे जो इतना रिसेंट वेदास में, हमारे इतने पुराने वेदास में 2000 ईयर बैक ये सब कुछ पड़ा है और अभी इसकी एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं नजर आ रही है। एक दिल्ली के आईआईटीएन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने इंडियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर स्ट्रेस किया कि वैदिक मैथमेटिक्स को सिग्निफिकेंटली डाला जाए करिकुलम के अंदर और बच्चों को पढ़ाया जाए,
क्योंकि ये हमारे जो पुराने आर्यभट्टास हैं या बुद्धायंस हैं उनका कहीं ना कहीं दिया हुआ ज्ञान है जो कि बच्चों को पता होना चाहिए। अब स्कूल्स में भी वैदिक मैथमेटिक्स को काफी नोटेबल वैल्यू मिली है, सक्सेस मिली है, एक रिमार्केबल सिस्टम है ये पढ़ाने का। और इंस्टीट्यूट इसे अपना रही है इंडिया में, इवन अब्रॉड में भी। इवन एमबीए इकोनॉमिक के स्टूडेंट भी वैदिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि सबको ही एंट्रेंस एग्जाम देने और सबको ही शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी है। तो वो शॉर्ट ट्रिक्स बोलते थे पहले कोचिंग वाले, बेसिकली वो वैदिक मैथमेटिक्स से ही आई हैं शॉर्ट ट्रिक्स। और इसके ऊपर अभी भी बहुत सी रिसर्च जो है कंटिन्यू है, चल रही है। बहुत से स्कॉलर्स को बुलाया जा रहा है कि अगर आप काम करें, जैसे आईआईटियंस को, कि वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर रिसर्च करो, नई टेक्निक्स और एप्लीकेशंस इसकी रिसर्च में अगर ढूंढी जाएंगी, एक्सपैंड होगा ये मैथमेटिक्स, तो कहीं ना कहीं हमारा ही जो कल्चर और हेरिटेज है इंडिया का, वही आगे बढ़ेगा। उसे हमें छोड़ना नहीं है, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, उसे प्रिजर्व करके रखना है, उसे अप्रिशिएट करना है और इंडियन कल्चर को और रिच करना है हमें। तो वैदिक मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है हमारे कल्चर के और हेरिटेज के लिए। ये इसका की माइलस्टोन्स हैं कि कहाँ से आया। 1500 900 बीसीई में जो वेदास पढ़े हैं वहां पर ये सूत्र हैं, सुलभ सूत्र। उसके बाद फिर 20th सेंचुरी में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने डिस्कवर किया था। और 1965 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, उनकी डेथ के बाद हुई है अनफॉर्चुनेटली ये बुक पब्लिश। तो उसके बाद फिर 20th सेंचुरी में इसको ग्लोबल स्प्रेड और पॉपुलराइजेशन मिला। अब तो बच्चे वैदिक मैथमेटिक्स की स्पेशली क्लासेस भी लेते हैं। और 21st सेंचुरी में इसे इंटीग्रेट किया गया है विद मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ। और इसके ऊपर और भी रिसर्च हो रही है कि इसमें से और भी अच्छी टेक्निक सामने आई। तो मैं एट द एंड यही कहना चाहूंगी कि जो वैदिक मैथमेटिक्स है इसकी रूट्स एशियंट इंडियन टेक्स्ट में हैं। और ये 20th सेंचुरी में रिवाइव किया गया है। बहुत ही यूनिक अप्रोच है लर्निंग और अंडरस्टैंड करने के लिए मैथ को। और ये टेक्निक है बहुत ही इफेक्टिव है मैथमेटिक्स स्किल्स को इनहेंस करने के लिए, इजी करने के लिए, कैलकुलेशंस को क्विक वे में समझने के लिए। तो ये हमारा जो एशियंट कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, वो हमें कहीं होने नहीं देना, इसे संभाल के रखना है। तो वैदिक मैथमेटिक्स आप जरूर पढ़ें और सीखें। थैंक यू वेरी मच।